बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Prep class students, welcome to the class of science. I hope you all are fine. Students, this is revision video 5 and today we are going to revise chapter number 5. आज की क्लास में हम चैप्टर 5 को रिवाइज करेंगे. चैप्टर 5 is about materials. Students, materials हर वो चीज़ है जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मटीरियल. और ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं ये किसी ना किसी चीज़ से बनी हैं और इन्हें कहेंगे कि सोर्सेज ऑफ मटीरियल्स बहुत सारे हैं. हम डिफरेंट तरह के जो मटीरियल्स हैं उन्हें अलग अलग सोर्स से अलग अलग ज़रियों से हासिल करते हैं. अब ये मटीरियल्स हमें किस तरह से मिलते हैं, किन किन सोर्सेज से हम इन मटीरियल्स को लेते हैं, बनाते हैं. So students, the very first source of material is animals. जो materials हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि animals से बनाई जाती हैं. और animals से हम कौन सा material लेते हैं? wool. wool एक material है जो कि हम sheep से लेते हैं. sheep के ऊपर के जो skin है, ऊपर जो खाल होती है उसकी, हम उससे wool हासिल करते हैं. और जो वूल है उससे फिर बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं. उससे धागा बनता है और फिर उसी से डिफरेंट तरह के जो गर्म कपड़े, वूल ड्रेसेस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं. सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सर्दियों के मौसम में इस तरह के ड्रेसेस यूज़ होते हैं. एनिमल्स में एक और एनिमल है काऊ. और काऊ से भी हम एक मटेरियल लेते हैं और उस मटेरियल का नाम है लेदर. लेदर इज़ ए मटेरियल जिसे हम काऊ से हासिल करते हैं. और फिर लेदर से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि लेदर की जैकेट्स बनाई जाती हैं, लेदर के बैग्स होते हैं और लेदर की और बहुत सारे मटेरियल्स बनाए जाते हैं. देन वी हैव सिल्क. सिल्क भी एक मटेरियल है, रेशम जिसे कहते हैं. और सिल्क मटेरियल जो है ये भी एनिमल से आता है. ये किस एनिमल से आता है? एक सिल्क का वर्म होता है, ठीक है, एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कि सिल्क बनाने में हेल्प करता है. और फिर इस सिल्क से बहुत तरह अलग अलग तरह के जो ड्रेसेस होते हैं वो बनाए जाते हैं. एनिमल्स के अलावा मटेरियल का एक और सोर्स है एंड दैट इज़ प्लांट्स. जी हाँ, प्लांट से भी हम डिफरेंट मटेरियल्स हासिल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लांट से हम वुड हासिल करते हैं और वुड एक मटेरियल है. फिर इस वुड से बहुत सी चीज़ें बनाते हैं. इसी तरह कॉटन. कॉटन इज़ ऑल्सो अ मटेरियल जो कि प्लांट से हम हासिल करते हैं. और अनदर मटेरियल इज़ द रबर. रबर के आपने टायर्स देखे होंगे, रबर के टॉयज़ होते हैं, रबर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और ये रबर आता कहाँ से है? ये प्लांट से आता है. प्लांट जो रबर का एक ट्री होता है, एक दरख्त होता है जिसकी जो वुड है उसके अंदर से जो है ये रबर एक लिक्विड सा मटेरियल निकाला जाता है और बाद में फिर उससे रबर बनाया जाता है. Another source of material is earth. एक और मटेरियल का जो ज़रिया है जहाँ से हम मटेरियल लेते हैं वो है अर्थ यानी ज़मीन. ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, जैसे डिफरेंट तरह के स्टोन्स होते हैं, कलरफुल से पत्थर जो होते हैं, कीमती पत्थर जो ज़मीन के अंदर होते हैं वहाँ से लेते हैं. इसी तरह से जो डायमंड है या जो गोल्ड है ये भी अर्थ के अंदर ही होता है. और ये जो गोल्ड है और डायमंड है ये भी क्या है? मटेरियल्स हैं जो कि अर्थ से हासिल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो मटेरियल होते हैं अगर हम देखें तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. फर्स्ट टाइप जो है वो है नेचुरल मटेरियल. नेचुरल मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बनाए हुए हैं. उनके जो क्रिएचर्स हैं वो जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो नेचर ने बनाए हैं, वो हैं नेचुरल मटेरियल्स. जैसे कि कॉटन है, गोल्ड है, ये नेचुरल है क्योंकि जो कॉटन है वो प्लांट से आता है और प्लांट्स जो हैं वो एक नेचर की चीज़ है, नेचुरल चीज़ है. और जो गोल्ड है वो ज़मीन से आता है और अर्थ जो ज़मीन है ये भी एक नेचुरल चीज़ है. सो कॉटन, गोल्ड जो हैं ये नेचुरल मटेरियल्स हैं. जो सेकंड टाइप है मटेरियल की वो है मैन मेड मटेरियल्स. मैन मेड मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इंसान बनाता है किसी भी चीज़ से. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास. जो ग्लास के बर्तन होते हैं, ये जो प्लास्टिक है
ये इंसान बनाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस करके डिफरेंट चीज़ों से बनाता है। तो ये है मैन मेड मटेरियल्स। और इसके बाद एक एक्टिविटी बुक में है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के नेम हैं और आपने ये बताना है कि वो नेचुरल हैं या मैन मेड हैं। वो जो नेचुरल होंगे आपने उस बॉक्स में टिक करना है और जो मैन मेड है आपने उस बॉक्स में करना है। एंड वी हैव डन दिस एक्टिविटी। देन स्टूडेंट्स, जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो नेचर है वो बहुत अलग अलग तरह की होती है, उनकी जो किस्म है वो अलग होती है। जैसे कि कुछ मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर आप उन्हें टच करें तो दे आर वेरी सॉफ्ट, जैसे कि पिलो। और इस तरह से कुछ मटेरियल्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड, बहुत सख्त होते हैं, जैसे कि चेयर। एंड सम मटेरियल्स आर वेरी रफ़, बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं कुछ मटेरियल्स, जैसे कि रॉप। सो ये रहती है नेचर ऑफ़ मटेरियल्स। और मटेरियल्स अपनी नेचर में, अपनी टाइप में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इससे रिलेटेड भी बुक में एक एक्टिविटी हमने की जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ों की पिक्चर्स थी और आपने ये बताना था कि वो जो मटेरियल्स हैं वो रफ़ हैं या वो सॉफ्ट हैं या वो हार्ड हैं। ठीक है, उसके मुताबिक फिर आपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख लिए थे। रफ़ के लिए R यूज़ किया था, सॉफ्ट के लिए S यूज़ किया और हार्ड के लिए हमने H यूज़ किया। देन वी हैव अनदर एक्टिविटी जिसमें कि एक पिक्चर थी साइकिल की और उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं साइकिल के, आपने ये बताना था कि वो पार्ट्स जो डिफरेंट हैं उसके वो किस किस मटेरियल से बने हैं। कुछ उसमें स्टील का बना हुआ था, कुछ रबर के थे, प्लास्टिक के थे, लेदर के थे। तो हमने उसके मुताबिक उनके नेम्स जो थे वो राइट कर लिए। और उससे नीचे एक और एक्टिविटी थी जिसमें आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही कुछ चीज़ों के नाम लिखने थे जो पेपर से बने होते हैं। जैसे जो चीज़ हम रीड करें वो पेपर से बनी है तो वो क्या है, हमने भी वहाँ पर उसके मुताबिक आंसर लिखा। सो ये एक्टिविटी भी हम बुक पर कर चुके हैं। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है और एक्सरसाइज में फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करना होता है आपने वन राइट ऑप्शन। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द किससे बनी है, हमने स्टार्ट में देखा वो मटेरियल से बनी है। सो राइट ऑप्शन इज़ मटेरियल, आपने वहाँ पर मटेरियल का वर्ड लिख लेना है। द सेकंड, वूल, लेदर एंड सिल्क कम फ्रॉम, जो वूल है, लेदर है और सिल्क है, ये तीन जो मटेरियल्स हैं ये कहाँ से आते हैं। तो हमने सोर्स ऑफ मटेरियल में देखा था कि ये तीनों एनिमल से आते हैं, सो हमने यहाँ पर एनिमल्स राइट किया। थर्ड, वुड, कॉटन एंड रबर कम फ्रॉम, वुड, कॉटन, रबर भी मटेरियल्स हैं और ये आते हैं प्लांट से, तो हमने वहाँ पर प्लांट्स राइट किया। द नेक्स्ट इज़ पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एंड स्टील आर कॉल्ड डैश मटेरियल्स। पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, ये कौन से मटेरियल्स हैं, क्या ये नेचुरल हैं या ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। सो हमने देखा कि ग्लास, प्लास्टिक जो है ये मैन मेड होते हैं, इंसान बनाता है, तो दैट्स वाई दे आर आर्टिफिशियल, यहाँ पर आपने आर्टिफिशियल लिखना है। नेक्स्ट इज़ मटेरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर, मटेरियल्स एक दूसरे से किस बेस पर डिफरेंट होते हैं। सो हमने अभी देखा नेचर के बेस पर, उनकी नेचर, उनकी टाइप अलग होती है। सम आर सॉफ्ट, सम आर हार्ड एंड सम आर रफ। सो हमने यहाँ पर नेचर को सिलेक्ट किया। देन जो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और अर्थ आर कॉल्ड, जो मटेरियल्स हम प्लांट्स, एनिमल्स और अर्थ से लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स, अर्थ ये तीनों नेचुरल चीज़ें। द लास्ट वन, अ डैश इज़ अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, एक डैश वो चीज़ है जो कि जिससे हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। सो वी आर स्टडिंग अबाउट मटेरियल्स। तो मटेरियल ही वो चीज़ है जिसकी मदद से फिर हम और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सो राइट आंसर इज़ द मटेरियल। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन इन एक्सरसाइज अबाउट मैचिंग कॉलम। यहाँ पे आपने जो कॉलम ए, कॉलम बी थे उनमें जो एक जैसे थे, सेम जा रहे थे, उन्हें हमने मैच किया। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक को मैन मेड, क्योंकि प्लास्टिक वो चीज़ है जो कि मैन मेड है। गोल्ड नेचुरल है तो हमने नेचुरल के साथ उसे मैच किया। रबर प्लांट से आता है तो हमने उसे प्लांट से मैच किया। फिर वूल जो है वो
एनिमल से आता है, हमने उसे एनिमल से मैच किया। और लास्ट में कोल है जो कि हम ग्राउंड यानी ज़मीन से लेते हैं। कोल यानी जो कोयला होता है वो ज़मीन से आता है, तो हमने उसे ग्राउंड के साथ मैच किया। इन द नेक्स्ट पेज वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज, जिसमें आपने ट्रू फॉल्स में आंसर करना है। राइट बात को, राइट स्टेटमेंट को आपने ट्रू लिखना है, और जो फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है, उसे हमने फॉल्स लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ द मटेरियल्स वी यूज़ आर मेड बाय ह्यूमंस। कुछ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो इंसान बनाता है। सो यस, हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा था कि कुछ मटेरियल्स ह्यूमंस बनाते हैं जिन्हें हम मैन मेड मटेरियल्स भी कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, हम यहाँ पर ट्रू राइट करेंगे। सेकेंड इज़ नेचुरल मटेरियल्स come from plants, animals or the earth. Yes, this is also true. Third, cotton is a natural material. जी हाँ, कॉटन हम प्लांट से लेते हैं, so that's why ये एक नेचुरल मटेरियल है, तो यहाँ पर भी हम ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट, रबर इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर ट्री। रबर का एक दरख्त होता है जिसके अंदर से जो रबर का जूस बनता है उससे फिर रबर बनाया जाता है, सो ये भी सही है, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट, ऑल मटेरियल्स अराउंड अस आर सॉफ्ट एंड शाइनी। हमारे इर्द गिर्द जितने मटेरियल्स हैं वो सारे सॉफ्ट भी हैं और शाइनी भी हैं। तो ऐसा नहीं है, मटेरियल्स सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, रफ़ भी होते हैं, सारे ही सॉफ्ट और शाइनी नहीं होते, ये गलत है, तो यहाँ पर हमने फॉल्स राइट किया। नंबर 6, द मटेरियल्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मटेरियल्स। जो मटेरियल्स इंसान बनाता है उसे हम आर्टिफिशियल मटेरियल्स कहते हैं, या मैन मेड, बिल्कुल ठीक है ये, तो यहाँ पर हमने ट्रू लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने मटेरियल्स लिखे हुए थे और आपने उनके आगे उन मटेरियल से बनने वाली चीज़ें लिखनी थी। वुड से क्या बनता है, लेदर से, रबर से, कॉटन और क्ले से यानी मिट्टी से क्या बनता है, तो यहाँ पर हमने उससे रिलेटेड जो चीज़ें बन रही थी वो राइट की। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने बताना था काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, जो 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं, 2 काइंड्स है मटेरियल्स की, वो कौन सी हैं, तो हमने पढ़ी थी कि नेचुरल और मैन मेड। हमने पहले वो लिखी और उसके नीचे फिर हमने नेचुरल के नीचे नेचुरल की एग्जांपल, जैसे गोल्ड लिखा, आप यहाँ पर कॉटन भी लिख सकते हैं, और मैन मेड के नीचे हमने फिर मैन मेड मटेरियल लिखा, यहाँ पर प्लास्टिक, ग्लास, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि मैन मेड मटेरियल है। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाती है। देन यू हैव अ डायरी नाउ। आपकी जो आज की डायरी है, आपने क्या करना है, जो अभी हमने चैप्टर रिवाइज़ किया, चैप्टर 5, आपने इसे बहुत अच्छे से लर्न करना है। आई होप आपको आज का लेसन रिवाइज़ हो गया है अच्छे से और आप इसे याद भी करेंगे। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।